पॉलिटिकल सपोर्ट होती है तो हर बंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। महमूद बूटी के करीब एक मैसिव किस्म का ऑपरेशन 2 दिन कबल किया गया। 129 एकड़ जमीन थी जो रेलवे की थी और काबजीन थे, उसमें से 25 एकड़ अराजी जो है वागुजार कराई गई है। तो जब रेवेन्यू के रिकॉर्ड में वो रेलवे की जमीन है, उनके पास फर्द नहीं है, इसका मतलब है कि वो जमीन उनकी नहीं है, वो किसी की तो है ना, तो वो जमीन रेलवे की है। मिनिस्टर साहब ने हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत भी फॉरवर्ड की और उन्होंने कहा जी लाहौर डिवीजन में जो मेजर साइट्स हैं, स्पेशली जो लाहौर में है, आप उनको फोकस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के ऊपर। एक बार फिर रेलवे का नाम आते ही ट्रेनें जो हैं वो जहन में दौड़ती हैं। किसी ना किसी का ताल्लुक जो है रेलवे के साथ ज़रूर है, किसी ने सफ़र किया है, कोई अपने अजीज़ कारब को छोड़ने के लिए आया है, यानी कि रेलवे के साथ कोई ना कोई बंदा जो है वो मुंसलिक रहता है। लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है रेलवे की अराजी को। रेलवे की अरबों रुपए की अराजी को वागुजार कराने के लिए रेलवे की तारीख में पहली मरतबा जो है ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ग्रैंड ऑपरेशन को सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं किया, बल्कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ रेलवे की अराजी पर काबजीन है उनको बाकायदा तौर पर नोटिस करा दिए गए हैं, और जिनकी नोटिस की मुद्दत पूरी हो गई थी उनसे बाकायदा तौर पर ऑपरेशन क्लीन अप करते हुए ज़मीन को वागुजार कराया गया है, जिसमें कई पेट्रोल पंप बने थे, कई हाउसिंग सोसाइटियाँ थी, कहीं फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, तो कहीं कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, कहीं लोगों ने घर बना लिए थे। यानी कि रेलवे के पास अरबों रुपए की ज़मीन थी जो काबजीन ने अपने कब्ज़े में ली थी। लेकिन उनका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। और महमूद बूटी के करीब जो है रेलवे ने 129 एकड़ में से, जी हाँ सर, महमूद बूटी के एरिया में 129 एकड़ ज़मीन थी जो रेलवे की थी और काबजीन थे, उसमें से 25 एकड़ अराजी जो है वागुजार कराई गई है, जिसकी मालियत 50 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। जहाँ पे मार्कियाँ भी थी, पेट्रोल पंप भी थे, फैक्ट्रियाँ भी थी जो वागुजार करा ली गई है, और जो दूसरे काबजीन थे उनको बाकायदा तौर पर नोटिस सर्व कर दिया गया है तो वो आएँ और कानूनी तरीके से अपनी उस जगह को लीज़ कराएँ और रेलवे को जो है लीजिंग की रकम अदा करें। रेलवे ज़राए का कहना ये है कि रेलवे जो है 5 से लेके 10 साल और 10 साल से लेके 15 साल की लीज़ करता है। जब लीज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो फिर एप्लीकेशन ली जाती है, अगर रेलवे मुनासिब समझता है तो उन्हीं को दे दी जाती है, या नई ज़मीन जो है वो ऑक्शन कराई जाती है। लाहौर में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी निगरानी जो है वो फातिमा बिलाल साहिबा जो हैं वो कर रही हैं। वो डिप्टी डीएस हैं और इस ऑपरेशन की निगरानी करी। उन्होंने ही महमूद के और दीगर जगहों पे जो काबजीन थे उनसे कब्ज़ा जो है वो वागुजार कराया। हम उन्हीं की ज़ुबानी जो है उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने काबजीन से कब्ज़ा छुड़वाया और कानूनी कार्रवाई इसके अलावा और क्या हो रही है, और जो कई अरसे से बैठे थे क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, क्या उनको वो लीज़ दोबारा दे दी जाएगी, उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। जी नाज़रीन, आप बात कर रहे थे हम रेलवे के ऊपर जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, और रेलवे की तारीख़ में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अब तक जो थोड़ा सा रेलवे ने ऑपरेशन किया है उसमें पहले ये देखने को आता था कि छोटी मोटी दुकानदार हैं दूसरे, लेकिन अब की इस मरतबा जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी थी, पेट्रोल पम्प भी थे, शादी की मार्कियाँ भी थी और फैक्ट्री भी थी। उनसे भी जो है वो जगह जो है वो वागुजार कराई गई है। महमूद बूटी के करीब एक मैसिव किस्म का जो है ऑपरेशन 2 दिन कबल किया गया, और तकरीबन जो उसकी मालियत बताई जाती है वो अराजी की वो 50 अरब रुपए के करीब बताई जाती है। इससे ज़्यादा ही होगी, अभी जो रफली एस्टीमेट जो सामने आया है वो है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी, लाहौर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी ऑपरेशन होना है, जो टारगेट कर लिया गया है, उसकी मैपिंग कर ली गई है, तैयारियाँ कर ली गई हैं, और वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की तरफ से भी गो हेड दिया गया है, और बिला तफरीक जो है वो ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं रेलवे में मौजूद हूँ, रेलवे डीएस ऑफिस में। यहाँ पे हमारे साथ मैडम जो हैं फातिमा बिलाल साहिबा मौजूद हैं। हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं क्योंकि वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को टाइम देने का। अच्छा मैडम, थोड़ा सा बताइएगा, ये ऑपरेशन तो होता रहता है लेकिन फ़र्स्ट टाइम देखने में आया कि बड़ों को हाथ डाला गया और बड़े मैसिव किस्म का हाथ डाला गया, और वो आवाज़ें जो हैं बड़ी दूर तक सुनाई भी दे रही हैं। तो क्या ये टारगेट आप अचीव कर लेंगी? क्या कोई प्रेशर है कि कुछ नहीं? नहीं, देखिए काम करने के लिए तो लोग मौजूद होते हैं जब उनको पीछे से धक्की मिलती है और सपोर्ट मिलती है,
पॉलिटिकल सपोर्ट होती है तो हर बंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हनीफ साहब, तो उन्होंने हमें कहा कि आपने जो काम करना है आप करें, मैं पूरे आपके साथ खड़ा हूँ। उनकी हलाशेरी के ऊपर हमने ये ऑपरेशन किया। ये हमने कोई नवंबर के महीने में इसको मैप आउट किया था। हमारा जो GIS का सिस्टम है उसके साथ हम यहाँ पर गए। हमने देखा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये वासा का पाम फैक्ट्रियाँ हैं, मार्कियाँ हैं, ये हमारे इलाके में आ रही। हम उस वक्त से चाह रहे थे ये ऑपरेशन करना। अब जैसे पीछे से हमें सहारा मिला तो हमने फ़ौरन एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया। उस दिन हमने 25 के करीब जो जगह हैं वहाँ पर उनको 2 को सील किया, क्योंकि अब उनको सेक्शन 5 का नोटिस ऑलरेडी दे चुके थे, और जो बाकी 25 हैं उनको हमने सेक्शन 5 के नोटिस दिए। अब आज उनका टाइम पूरा हो जाएगा। अगर आज के दिन में उन्होंने हमसे रब्ता न किया तो कल से हम उनका सीलिंग और जो फॉलो अप ऑपरेशन है वो करेंगे। आज सुबह भी दोबारा मिनिस्टर साहब ने हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत भी फॉरवर्ड की, और उन्होंने कहा जी लाहौर डिवीज़न में जो मेजर साइट्स हैं, स्पेशली जो लाहौर में हैं, आप उनको फोकस करें और हम फुल आपके साथ हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह हफ्ते में कम से कम एक इस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन आप देखेंगे। इस हफ्ते भी हम एक इंशाल्लाह ऑपरेशन प्लान है। फिर हम कुछ पतोकी की साइड पे, कसूर की साइड पे, फैसलाबाद में और लाहौर में एक बहुत अच्छा ऑपरेशन आप शहर के अंदर और देखेंगे। अच्छा मैडम, देखने में ये आता है, लोग कहते हैं कि जी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक आए। ये लोग जो बैठे हुए थे तो इन लोगों ने पहले लीगलाइज नहीं होने की कोशिश की जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब? तो कितना लॉस हो चुका है। अब ये ज़मीन अगर उनको वापस लीज पे जाती तो आमदनी एक अंदाज़न कितनी हो जाएगी? इसमें मैंने जो दी हैं फिगर्स उसके मुताबिक हम तकरीबन सालाना अराउंड 1200 मिलियन के करीब हम इस इलाके से 129 एकड़ जगह है यहाँ पर। उस 129 एकड़ में से हमने सिर्फ 25 एकड़ का परसों ऑपरेशन किया, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यहाँ से हमें तकरीबन 1200 मिलियन के करीब सालाना आमदन हो सकती है। देखिए वहाँ पर 2 फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, 7 मार्कियाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो हम जब उनको लीज़ पे देंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, आप समझ सकते हैं कि हमें बेहतर एक वहाँ से अर्निंग होगी। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था, दिया नहीं गया, एक कॉमन सेंस की बात है। आप जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, अपने नाम करवाने के लिए आप उसकी फ़र्द करवाते हैं, उसको सारा कुछ चेक करते हैं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो जब रेवेन्यू के रिकॉर्ड में वो रेलवे की ज़मीन है, उनके पास फ़र्द नहीं है, इसका मतलब है कि वो ज़मीन उनकी नहीं है, वो किसी की तो है ना, तो वो ज़मीन रेलवे की है। सो कहने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन वी ऑल नो ये क्या चीज़ है कहने की। जी बिल्कुल जी, फातिमा बिलाल साहबा के आपने व्यूज़ सुने। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक जो है ये ऑपरेशन ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि रेलवे की आमदनी का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। और ये ऑपरेशन जो है सिर्फ लाहौर में नहीं है, पूरे मुल्क में हो रहा है। लाहौर की हद तक तो मैडम देख रही हैं, और हनीफ गुल साहब जो डिवीज़न सुपरिटेंडेंट हैं उनकी निगरानी में भी है। डायरेक्ट CEO को रिपोर्ट भी होती है। CEO साहब जो हैं फिर वो मिनिस्टर को देते हैं, मिनिस्टर साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट जो है डेली बेसिस पे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे जो है ना सिर्फ अपनी ज़मीन वागुज़ार कराएगी बल्कि वागुज़ार ज़मीन को लीगलाइज तरीके से जो वहाँ पे काबज़ीन थे उनको दे के एक अच्छा रेवेन्यू, एक यानी कि आमदनी का एक बहुत ही माकूल ज़रिया भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे।